अस्सलाम वालेकुम अंबर और खुर्रम हाजिर हैं हमारी पॉडकास्ट के साथ। आज बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि 2-3 दिन का गैप आ गया, हमारी कोई गपशप हो नहीं सकी। सबसे पहले तो खुर्रम अपनी खैरियत बताइए, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम अंबर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप ठीक हैं। रमजान आपका सही गुजर रहा है। रोज रोज गुड हेल्थ, गुड स्पिरिट्स, रोजे अल्हम आपके सही चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अल्लाह की काफ़ी सारी खबरें हैं जी। पार्लियामेंट में जो है सदर साहब ने तकरीर की, एहतजाज हुआ, फिर जो 6 कैनाल पे आपको पता है अंदरूनी सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पे बात करेंगे। F9 पार्क का इंसिडेंट है, उस पे भी ज़रा बात करेंगे। काफ़ी शोर उठा और उसके बाद अभी पता चला है कि भई सुलह हो गई है फरीकीन में। और और पीटीआई ने आईसिस वाला जो इंसिडेंट है, जो पाकिस्तान ने दहशतगर्द दिया था, उस पे एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, कुछ उसकी तरफ बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं पार्लियामेंट पे। जी सदर साहब की तकरीर हुई, अभी बस ऐलान हुआ था कि वो आ रहे हैं, वो तकरीर करने अपनी जगह पे, तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया था पीटीआई वालों का और वो इतना लाउड था कि सदर साहब की बात सुनना मुश्किल हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ कहा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब का मैं ट्वीट देख रही थी, वो कह रहे थे कि भई इस तरह अभी अमेरिकी कांग्रेस में हुआ था, तो वहाँ पे सदर डोनाल्ड ट्रम्प को एक शख्स जो है वहाँ वहाँ का पार्लियामेंटेरियन तनकीद का निशाना बना रहा था, तो उसको बाहर निकाल दिया था कुछ देर बाद। तो इन सब के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। तो आपको लगता है कि क्या प्रोटेस्ट करने वालों के साथ ऐसे ही होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसे। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। और ट्रम्प ने जो किया था उस डेमोक्रेट के साथ बिल्कुल गलत किया था। देखिए, प्रोटेस्ट करना पार्लियामेंट में आपका आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। ठीक है जी। और वो आपकी जिस तरह भी मर्जी करे, दैट्स अप टू यू कि अब आप अपने आप को किस तरह आपने वांट टू मेक अ स्पेक्टिकल ऑफ योरसेल्फ, दैट्स अप टू यू। बट प्रोटेस्ट करना बिल्कुल आपका हक है यार। ये इमरान खान जब भी आते थे पार्लियामेंट, ये लोग भी करते थे। ठीक है, इनका बिल्कुल। तरीका था वो डिफरेंट था, इनका स्टाइल डिफरेंट था। बट ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि यार इन लोगों को उठा के बाहर फेंक दें। एवरीथिंग, दिस इज इट। एक चीज जो हमें भूलनी नहीं चाहिए अंबर, कि यार दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट पीटीआई कैन डू। दिस इज सो मच बेटर कि पूरे वो यस। इस्लामाबाद को बंद करा दें और आके ये कर दें। हाँ, पार्लियामेंट में ही वो आई डोंट डेमोक्रेसी का एग्री बेस्ट विद इवेंट दिस। होता है ना। यस। और ये जो अगेन हमने पहले भी इसकी बात की थी कि ये एक दो तीन 3 साल पहले की आप ये इन्हीं जर्नलिस्ट की आप वीडियोस उठा के देख लें और आप उनके देखें जब जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में ये सारी की सारी बातें करते थे। और आज मुझे बहुत अफसोस होता है कोई कोई बातें कभी कभी सुन के कि उठा के बाहर फेंक दें और ये जी ये बड़ा सही कर रहे हैं और इनको, दिस इज नॉट राइट। मैं भी पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, आप भी मेरे ख्याल से नहीं है, तो मैं फिर भी ये तो नहीं चाहूंगा ना कि बिकॉज आई डोंट लाइक समवन भाई उनको आप अनलॉफुली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनके साथ आपका रवैया और उनके साथ। तो आई डोंट नो, आई डोंट एग्री विद दिस। एज ऑलवेज मैं ये जरूर कहूंगा कि पीटीआई का स्टाइल जो है वो पीटीआई का स्टाइल है। दे विल मेक अ स्पेक्टिकल ऑफ देमसेल्व्स, दे विल मेक कंप्लीट फूल्स ऑफ देमसेल्व्स, बट दैट इज देयर राइट। दैट उनका इज इट। हक है कि अगर अपने They have आप the की right to be the fool, करवा to look देते like हैं a तो fool. उनका हक है। उनका आईनी, उनका ह्यूमन, उनका इंसानी हक है उनका कि वो जो मर्जी जितने अपने आप को जितना बड़ा बड़ा कार्टून उन्होंने बनाना है वो बनाए भाई। ये उनका हक है। तो ये मैं नहीं एग्री करता जी कि उनको बाहर फेंक। आपका क्या व्यू है? आई एग्री विद यू। मुझे लगता है लेकिन प्रोटेस्ट का कोई तरीका होना चाहिए दोनों तरफ से। जब पीएमएलएन भी शोर शराबा करती थी पार्लियामेंट में, जब भी मुझे समझ नहीं आता था, मतलब लाखों रुपए खर्च करके ये इजलास होते हैं, ये कोई ऐसी फ्री फंड में नहीं हो रहे होते। अगर उनका कोई कंक्लूजन ना निकले ना, तो कोई फायदा नहीं है। ये लोग सब लॉ मेकर्स हैं, इनका काम लॉ मेकिंग ही करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट यूजुअली मछली बाजार ही बना रहता है, चाहे वो जब खान साहब की हुकूमत थी, जब अब ज्यादा हो गया है क्योंकि ये लोग ज्यादा लाउड हैं, तो पता नहीं काम हो भी रहा है कि नहीं। जब भी नहीं, कोई बट देखिए ना अंबर, एक सेकंड, इन ऑल फेयरनेस भाई देखिए, दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ना। उनके जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो चाहते हैं कि बानी बाहर आए, ये निजाम जो है ये सही नहीं है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो भाई वो जो मुजाहरे करें, देर रिप्रेजेंटिंग देयर कंस्टिट्यूएंट्स। तो ये ये भी तो बात। हम नहीं कह सकते ना कि यार कि आप प्रोटेस्ट करें तो इस तरह करें और उस तरह करें। वो प्रोटेस्ट हाँ। अपने स्टाइल में करेंगे भाई।
वो तो जो टसल चल रही है ना, जैसे आपने देखा होगा कि अभी उसके बाद से वो चला कि भाई ये गालियों का जो सिलसिला है ये पीटीआई ने शुरू किया था, फिर पीटीआई वालों ने उन पे इल्जाम लगाया कि नहीं जी ये तो नुसरत भुट्टो और बेनजीर साहिबा की जो आपको पता है कि नाकाबिले शार टाइप की जो तस्वीर थी वो वहां से शुरू हो जाते हैं, हमेशा वहीं से शुरू होते हैं ये लोग। और फिर वो हालांकि बीच में एक गैप आया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने साइन कर ली थी, पीस मेंटेन कर लिया था। उसके बाद जो नया ट्रेंड आया है गालियों का, मेरे हिसाब से दोबारा से वो पीटीआई की तरफ से ही आया है, लेकिन ये जो बौछार शुरू हुई है पिछले 2 दिनों से, उसमें कौन सही है कौन गलत कभी भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ इल्जाम तराशी होती है। वो कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं, वो कहते हैं आप भी तो मचाया करते थे। तरीका दोनों का अलग है, लेकिन दोनों कम नहीं है मेरे हिसाब से, वाकई में कोई फर्क नहीं। अभी ये देखिए अंबर, आपकी बात सही है बिल्कुल, बट ये ये बात हम बार बार अब कहते हैं जी, मरियम नवाज ने भी कल परसों की के पीटीआई लेके आई थी बदतमीजी सियासत में नबी थी, वो भाई हो गया, 8 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, हो चुका है, ये आगे चले। दिस इज द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन भाई। अब इसको एक्सेप्ट करें और इसके अंदर नेविगेट करें। पीटीआई इज गोइंग टू बी पीटीआई, इमरान खान इज गोइंग टू बी इमरान खान। तो फिर अब आपका अब यही है भाई, ये चैलेंज सबके लिए है। ये दिस कैन नॉट बी अनडन, अब जो है आपको उसको फेस करना, ये तो अब बन चुका है ना ये तरीका का। जरा ये मैंने वो खासी वो बात कर दी मैंने बड़ी एब्सोल्यूट टर्म्स में कि भाई आप यही एक्सेप्ट करें, बट आई एम सॉरी बट यू हैव टू डू इट। अभी इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मैं उनसे कहूं कि आपने गालियों ट्रेडिशन शुरू किया, वो डर जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा अब कल से हम नहीं करेंगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं। हम आज से जो हमारी नेचुरल फितरत है हम फॉलो नहीं करेंगे, और हम एक नई इस तरह नहीं होना भाई। वो वैसे ही है, बस वो खान साहब को क्रिएट कर दिया है ना। मतलब आपको याद होगा कि वो बोलते थे भाई ये जब निकलेंगे सड़कों पे इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो सब बिल्ड हुआ है। और भी बहुत कुछ हुआ था, तो अंबर मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, बट वो अब आप तहजीब के दायरे में हमारी पॉडकास्ट चाहिए। बहुत कुछ है। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दैट इज द पर्सनैलिटी दैट एवरीवन मॉडल्स, उसमें 2-3 चीजें हैं। आप बदतमीजी करें, आप पर्सनल अटैक्स करें, और आप झूठ बोलें। खान साहब की सक्सेस के पीछे अगर आप सक्सेस उसको आज कहेंगे, तो जो भी उनकी वो है उसमें ये फंड यही टेनेट्स है ना पीछे, जो और तो कुछ नहीं है। मैनेजमेंट तो नहीं थी उनकी, यही थी बिल्कुल। नैरेटिव बिल्ड करना है, सच्चा हो झूठा हो, बस जो भी हो। फिर अभी उसमें सदर साहब ने जो अपना खिताब किया उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों से तो अग्री किया गवर्नमेंट के, लेकिन उन्होंने 6 कैनाल का जो प्रोजेक्ट है, जो ग्रीन पाकिस्तान बन रहा है कि भाई ज़रई ज़मीनों को चोलिस्तान, मतलब जो बहुत बड़ा रेगिस्तान है उसको हम ज़रई ज़मीन बनाएंगे, उस पर उन्होंने कहा कि भी मुत्तफिक नहीं है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो एक तो पहले तो 2-4 चीजें सिंध में आपको पता है कि बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा है रिवर इंडस पे, उस पे जो 6 कैनाल्स बन रहे हैं, जो सिर्फ पंजाब नहीं जाएंगे डेफिनेटली। उसमें एक कच्ची कैनाल है जो बलूचिस्तान को इरिगेट करेगा, उसमें 2 कैनाल सिंध के लिए भी हैं, ग्रेटर थल, चश्मा और चोलिस्तान कैनाल 3 है जो चोलिस्तान की जमीन को इरिगेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जो बंजर है। इससे जो इशू है वो ये है कि भाई क्योंकि डाउन स्ट्रीम नीचे आ रहा है ना दरिया सिंध कराची की तरफ, जब और सिंध की तरफ जब जा रहा होता है तो वो ऑलरेडी ड्राई आउट हो रहा है। आपने शायद अगर आपका हैदराबाद साइड जाना हो, वहां से भी जो दरिया सिंध के आपने विजुअल्स देखे होंगे, मतलब जो हाल है वहां पे वो तकरीबन सूख रहा है। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं है, जहां से पीने का पानी केंजर के और हाला की थ्रू पाके कराची, सखर, हैदराबाद में भी आता है। तो ये सिर्फ इरिगेशन का मसला नहीं है, ये हमारे पीने के पानी के मसले को भी प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जो बात है, वैसे पीपल्स पार्टी बहुत वोकल होती है जब उनको कोई काम ना करवाना हो, लेकिन यहाँ पे वो कह जरूर रहे हैं कि वो अग्री नहीं करते, लेकिन ये प्रोजेक्ट चल रहा है अपनी जगह। सदर साहब ने हल्की फुल्की तनकीद जरूर कर दी है, लेकिन कोई चीज रुक नहीं रही है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो पहले इजलास हुआ था जब इस पे बात हो रही थी, तो उसमें जो सुना ये गया है कि पीपल्स पार्टी ने इसको मना नहीं किया था। आप वो कह रहे हैं कि आप दोबारा बुला लें इजलास वगैरह, तो बड़ी लंबी कहानी चल रही है इन कैनाल्स पे। क्या व्हाट इज योर टेक ऑन दिस इशू? क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है सिंध में, हजारों लोग निकल रहे हैं, लेकिन शहरी सिंध से लोग बात नहीं कर रहे इस पे इतना। अंबर, इसके 2-3 फैसेट्स हैं मेरी नजर में। एक तो अगर हम देखें, एक प्रोविंशियल इसका एक फैसेट जो है,
अब फ्रॉम इफ यू लुक एट फ्रॉम पीपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली यार कंसर्न तो है। अगर आपका जो नीचे जो काश्तकार जो है, और काश्तकार की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हम फ्यूडल लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो सारे जो बॉसेस बैठे हुए जो इनको वोट जमा करके देते हैं और इनकी वजह से सारी ये सिंध हुकूमत बनी हुई है। पीपीपी इज राइटफुली कंसर्न्ड कि भाई ये अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जितना भी है सिंध के अंदर ये अगर और ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो फिर हमारा वोट बैंक कहाँ जाएगा। तो जाहिर सी बात है when people will get ये disrupt होगा, there will be unemployment, those are that unemployed people they'll gravitate towards other parties जो कि अपोज कर रही हैं इसको, और जो 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 बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रही है पीपीपी के अगेंस्ट। कुछ पीपीपी वो ऐसा देखा जाएगा जैसे पीपीपी का बहुत बड़ा फेलियर है ये, यू नो, नंबर 1। नंबर 2, हैविंग सेड दैट, देखिए एक नेशनल अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की जो पिछले 15 साल में यील्ड्स जो तो कम होती जा रही है। वी आर नाउ इम्पोर्टिंग कॉटन। हम कहाँ पे हम 13-14 मिलियन बेल्स हम बनाते थे, आज हम 7-8 मिलियन बेल्स पे हैं। वी हैव टू इम्पोर्ट शुगर, वी आर इम्पोर्टिंग व्हीट, यू नो, वी आर इम्पोर्टिंग पल्सेस। तो आपकी एग्रीकल्चर तो आहिस्ता आहिस्ता यील्ड्स आपकी नीचे आती जा रही है, आपकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आपकी एक फूड सिक्योरिटी का तो एक क्राइसिस आपको नजर आ रहा है 10-15 साल के बाद। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना है, एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, यू हैव टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे आपकी ये वाली एक यील्ड्स जो है वो हेल्थी हो और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस खाना हो ताकि आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बचे। सो आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। मसला जो है ये सारा का सारा वो ये है, जो इसकी रूट ऑफ ऑल ईवल है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो यस मैन बन चुकी है। कि उन्होंने वहां से चिट्ठी भेजी, उन्होंने कि भाई हम ये कर रहे हैं, ये कलाने बना रहे हैं, तुम्हें बता दें हम फॉर FYI, यू नो, और ये आगे से कहते हैं यस सर। एब्सोल्युटली दैट आई एग्री विद कि यार आपकी कुछ ना कुछ इतना बड़ा आप चीज कर रहे हैं, you're going to change the ecology of 2 provinces। तो भाई आपको कुछ ना कुछ तो साथ बैठ के बात करनी चाहिए। उसके साथ साथ आप अगर ये कनाल्स बना रहे हैं, वहां पे लोग रह रहे होंगे उस एरियाज के अंदर, उनकी जमीनें जो है वो किस तरह आप करेंगे, हाउ विल यू डू दैट, पीपल विल बी डिस्प्लेस्ड, देयर विल इनवेरिएबली बी अ चेंज इन द इरिगेशन सिस्टम ऑफ सिंध बिकॉज ऑफ दिस। और जिस तरह आपने बताया कि सिंध का वाटर लेवल पहले ही जो कम होता जा रहा है, आपको मुशावरत करनी चाहिए थी, बैठना चाहिए था। There should have been a long process and everything because there's so many people who are impacted। तो ये वाला जो इशू है ना जहां पे जी सर जो आप कहते हैं, दैट इज द थिंग दैट रूइंस द सिचुएशन। और ये जब इस किस्म की जो चीज होती है कि अब आप करना शुरू कर देते हैं तो आपके इत्तेहाद नहीं फिर होते, फिर आपकी जो है ना जो कोalitions जो बनी हुई होती है वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, डेफिनेटली इसके ऊपर कोई बातचीत होनी चाहिए। बट आई कम बैक टू माय मिडिल वाला पॉइंट, इफ देयर समथिंग हैज टू बी डन। ये नहीं हो सकता कि हमारी यील्ड्स जो है जो नीचे जा रही है हम कुछ भी ना करें, और क्योंकि जनाब सिंध वाला जो काश्तकार है वो बस चलता रहे। सिंध वाला काश्तकार इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ, ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ, यू नो, समथिंग हैज टू चेंज। तो ये मेरा व्यू है, इसके अंदर देयर हैज टू बी समथिंग। सही है, लेकिन फॉर व्हाट, लाइक चोलिस्तान की जमीन को आपको जरखेज बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आप उसके लिए ये 3 कैनाल्स निकाल रहे हैं। तो जो लोगों को इशू है ना वो ये कह रहे हैं जो ऑलरेडी इरिगेशनल जमीन है जहाँ जहाँ ज़राअत हो सकती है, आप उसको छोड़ के बंजर जमीन पे काम करेंगे। वो इसलिए है कि जब सैलाब आएंगे तो पानी का फ्लो ज्यादा होगा तो वो चोलिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो जब वो जमीन, मतलब एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो कि हाइपोथेटिकल ज्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि जरूरी नहीं है कि हर साल ही फ्लड आए या आए नहीं आए। सारी चीजें अगर आएगा पे डिपेंड करती है। तो ये भी है कि पानी डाइवर्ट किधर किया जा रहा है। अब मतलब होनी चाहिए स्ट्रेटजीज, बट बेहतर तरीके से होनी चाहिए। अगर आपके दुनिया में जैसे आपको पता है चावल की काश्त है, उसमें पानी बहुत ज्यादा यूज होता है। हम सारी उस तरह की काश्त कर रहे होते हैं, काश्तकारी जिसमें पानी ज्यादा यूज हो रहा हो। तो बहुत सारे मुल्क तो इससे स्विच कर चुके हैं, क्योंकि पानी ज्यादा इस्तेमाल होगा तो वो चीज आप इम्पोर्ट कर लें, रादर दूसरी चीजों पे इन्वेस्ट कर दें। तो इन ये तो अब देखे ना, ये तो हम पता नहीं इतने सदियों से हम फर्टिलाइजर के बारे में ये कह रहे हैं कि रोज बजाय कि आपके पास जो गैस खुद नहीं है आप वो फर्टिलाइजर में डालते हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करें, मगर आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जी अब यही प्रॉब्लम है कि इस पे बैठ के बात करनी जरूरी है। कालाबाग डैम का भी आपको पता है वो इशू भी कंट्रोवर्शियल हो गया था। ऑलवेज आप प्लान कर लेते हैं बगैर आपस में किसी कंसेंसस के, और फिर जब
एहतजाज शुरू होते हैं, मतलब वैसे ही इतनी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान आपको आपने देखा कि अभी आज भी क्या वाकया हुआ है, अल्लाह बेहतर करे उसको। केपी में हालात बुरे हैं, और फिर पंजाब और सिंध के लोग में भी अनरेस्ट, मतलब दिल बुरे ना हो। मेरे ख्याल में इस वक्त लोगों को जोड़ने की जरूरत है, इस तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज उठने नहीं चाहिए, जो मुझे फील होता है। मेरा अंबर आई कंप्लीटली एग्री। और जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, यार अदारे को इस किस्म के फैसले पूरे मुल्क के नहीं, अदारा जो है अपने हुदूद में काम नहीं कर रहा जब इस किस्म के फैसले वो करते हैं, यू नो। और आपकी जो सिविलियन, सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट जो है, उसको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ी सी अपनी भी आपकी वो है, थोड़ी डिग्निटी है, हर चीज को आप भी असर ना करें, थोड़ा यू नो प्लीज स्टडी थिंग्स बिफोर आप ऐलान करने के यार हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल। आगे चलते थी, F9 पार्क में इंसिर का एक इंसिडेंट है, अभी आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी, इस्लामाबाद की वीडियो है। और वहां पर एक खातून है, पहले वो गाड़ी की तरफ बढ़ती हैं, उसके बाद एक आदमी है जो उसने बहुत बेदर्दी से हाथ उठाया है, खातून पे बहुत बुरी तरह से जदोकोब किया है, सही है ना। उसके बाद ही वॉज अरेस्टेड, और आज ही एक खबर आती है कि सुलह हो गई है दोनों फरीकीन में। खवातीन का बयान आया है कि हमें कोई इशू नहीं है अगर वो जेल से बाहर आ जाए। जबरदस्त। जी, उस दिन हम बात कर रहे थे औरत मार्च पे, और आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस आया है। तो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ वोकल हुए हैं लोग, लेकिन हालात अभी वहीं के वहीं हैं, कोई चेंज नहीं आया है हमारी सोसाइटी में। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, और फिर प्रेशर आता है फैमिलीज की तरफ से अक्सर खवातीन पर ही कि वो माफ कर दें, और उसमें कुछ भी उनको फिर जो भी अगर ऑफर होती है या डराया धमकाया जाता है, दोनों तरीके से लैटर ज्यादा होता है। जी जी, तो डराया धमकाया ज्यादा जाता है, और उसके बाद वो माफ कर देती हैं ना चाहते हुए भी। तो कोई फायदा तो कुछ किसी भी चीज का नहीं हो रहा है। किधर खड़े हुए, मतलब आपने खुलेआम वीडियो देखी, सड़क पे उस आदमी ने मारा है, दूसरे मर्द हजरात खड़े थे, किसी ने उसका हाथ नहीं रोका। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा जी कि ये वाले इंसिडेंट में ना, मैं जब देख रहा था तो इसके अंदर पाकिस्तान के सारे मसले ना रिप्रेजेंटेड है। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि F9 पार्क वाला मैकडॉनल्ड्स जो है निहायत ही घटिया जगह है। वहां पे पूरा इस्लामाबाद का गंद जो है ना वो जमा होता है हर रोज। ठीक है, तो वो तो वैसे ही अवॉइड करने चाहिए वो जगह। वहां से जब आप जाते हैं अंदर तो एक लंबी सी एक रोड है साइड पे, जहां पे आपकी वो एक गार्ड जो है वो चेक करता है आपकी गाड़ी, और वो गार्ड जो है वही शीशा नीचे गाड़ी के डालता है, आपसे डिक्की खुलवाता है, आपका बोनेट चेक करता है और अंदर से चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं अंदर चेक करता कि कौन से दरिंदे अंदर जा रहे हैं, उनके पास कितने हथियार हैं। तो ये एक सिक्योरिटी फेलियर है कि यू आर फोकस्ड ऑन द रॉन्ग थिंग, कि बस बम ना फटे यहाँ पे, बाकी जो मर्जी तुमने लेके जाने अंदर ले जाओ। तो दिस इज सिक्योरिटी फेलियर। नंबर 2, हमारी सोसाइटी का फेलियर देखें आप, कि वो वहां पे बंदा सड़क के बीच में उस खातून को मार रहा है, तशद्दुद कर रहा है, लोग आराम से जा रहे हैं, लोग आराम से वो जा रहे हैं। वो पता नहीं बहुत देर के बाद एक गार्ड आया, उसने कहा ये नहीं नहीं ना करो ना करो ना करो। हमारी जो सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर हमारे साथ नहीं हो रहा ना तो यार छोड़ो, जो भी बलोचिस्तान में हो रहा है, जो भी हो रहा है, यू नो, वो हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। तो मुझे इतनी डिस्कस्टेड फीलिंग हुई कि कोई नहीं था वहां पे, मर्द का बच्चा या व्हाटएवर, यू नो, जो कि जाके थोड़ा सा चीख ही देता, कोई भी कोई बॉडी। नंबर 3, मुझे ये होता है, बहुत अफसोस होता है कि कैसा एक घटिया घर आना होगा जहां से ऐसे लोग जो हैं, ऐसे बच्चों की परवरिश हो रही है, जो कि निकलते हैं घर से बाहर और बंदूकें लेके, और वो ये समझते हैं, उनको ये उन्होंने सीखा है जिंदगी में कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी में भी तशद्दुद कर सकते हैं, हमारी मर्जी के हम जिसको मारे। तो ये वाला जो है सारा का सारा जो एक सोसाइटी का हमारा जो है, जहाँ पे एक कल्चर जो है, जहाँ पे दिस काइंड ऑफ बिहेवियर जो इज टॉट, इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यहाँ मुझे बहुत अफसोस होता है। और जिस तरह आपने कहा, फिर आपको ये आता है कि अब आपके बताने से पहले भी मुझे ये 99% में श्योर था कि इनको अरेस्ट किया है, मगर ये बाहर निकल आए। और ये हमारी सोसाइटी, ये है जुडिशरी और हमारे लॉ एनफोर्समेंट, उसके अंदर जो मिसट्रस्ट जो है। और अब उन्होंने, आई एम श्योर, आपने कहा कि वो सुलह वुलह हो गई है, सुलह आप जो भी कहें, उन्होंने वैसे ही वहीं पे सबके सामने उसको धमकियां दी थी उन लड़कियों को कि हमारे पास बंदूकें भी हैं, खबरदार तुमने कुछ किया, और यही किया होगा उन लोग उस फैमिली के साथ कि भाई हम तुम्हें मार देंगे तुमने अगर माफ कर दिया। दैट्स व्हाट्स हैपेंड। तो पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं ना,
security, society, judiciary, law and order, your behavior, your toxic behavior, your toxic masculinity, violence against women, सारी की सारी चीजें इस वाले इंसिडेंट में आपको नजर आती है और बहुत दिल दुखता है। और ये दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट इंसिडेंट, इसमें के होते रहेंगे। और ये हमारी सोसाइटी के ऊपर यही धब्बे हैं जिसके साथ हम चल रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता यार, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता कोई, इसलिए नहीं करता। This is what you who is going to invest in this kind of a place जहाँ पे इस किस्म का बिहेवियर हो और इस किस्म के सिस्टम्स हो और इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस। टोटली अग्री विद यू। बाकी बहुत अफसोसनाक वाकया है और सबसे ज्यादा अफसोस फिर ये सुलह होने के बाद हुआ, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि हर दफा यही हो रहा होता है, इस तरह की चीजें सामने आती हैं और फिर एंड में सुलह हो जाती है और आप सिर्फ कोड़ रहे होते हैं कि यार कब तक होगा ये सब, कब तक होगा। वाकई में आगे बढ़ते हैं। वही इंसिडेंट जो हुआ अफगानिस्तान में से, जो गर्द है हमने डोनाल्ड ट्रम्प साहब को दिया और थैंक यू पाकिस्तान, हमें बहुत अच्छा प्रेज भी मिला और बहुत सारे लोगों के जो अरमान है उन पे ओस भी पड़ गई, क्योंकि बहुत से लोग चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब #फ्री इमरान खान पे बात करें, लेकिन बहरहाल उन्होंने #थैंक यू पाकिस्तान बोल दिया। लेकिन उसके बाद जो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, उसमें आपने खासकर शंदाना गुलजार साहिबा की वीडियो देखी होगी। उन्होंने कहा अरे वो तो भाई कोई ऐसी एक कुक था, इन्होंने पकड़ के दे दिया, तो अभी पता चल गया है जो आईसिस को सॉरी अमेरिकी इंतजामिया को, और ये लोग बड़े मुश्किल में आ गए हैं क्योंकि वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो तो कुक है। और उस बात को फिर घुमाना शुरू किया पीटीआई वालों ने कि ये तो कोई नकली दहशतगर्द है। और एक खबर क्योंकि बहुत पहले आ भी चुकी है, एक दफा कभी अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि जो दहशतगर्द है वो मारा गया है एबीगेट वाले इंसिडेंट का। लेकिन डेफिनेटली मतलब अगर अमेरिकी इंटेलिजेंस बता रही है पाकिस्तान को कि यहाँ है एंड वी वांट दिस मैन और हमने उसको पकड़ के दिया है, तो ना वो इतने बेवकूफ है ना हम इतने बेवकूफ है। लेकिन पीटीआई अपने फॉलोअर्स को इतना बेवकूफ क्यों समझती है कि वो कुछ भी कहेंगे और हो जाएगा? तो उनके फॉलोअर्स बेवकूफ हैं तो क्या उसके बारे में क्यों मिस्ट्री तो नहीं है। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी भी करेक्शन है यहाँ पे अंबर, ये शांताना को जो है ना, इन्होंने सुनी सुनाई बात है, क्योंकि ये मैंने बात जिस दिन ये हुआ था ना, ये वो जो है वो एंको वाले जो हैं यार, वो जो एक मैंने शो भी करते थे जिन्होंने वो थंबप्रिंट वाली जो उनकी कहानी स्टोरी है सारी की सारी, उनका मैंने देखा था। अनफॉर्चुनेटली मैं गलती से मैंने देख लिया उनका। उन्होंने सबसे पहले दिन ही कहा था कि ये तो बंदा ही नहीं था सही वाला, मेरे सोर्स से। और मैं उन्होंने गूगल से खबर निकाल ली थी ना, जो हमें भी पता थी। आपके सोर्सेज हैं, आपके अगर कोई सोर्सेज ऐसे होते जिनके पास ये इंफॉर्मेशन होती तो आप पाकिस्तान से भागे हुए ना होते, ठीक है ना जी। तो ये इन्होंने शुरू की ये सारी की सारी, उन्होंने ट्रम्प को जी बेवकूफ बना दिया और गलत बंदा दे दिया और ये कर दिया सारे के सारे। हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अफसोस की बात है ये बात जो है ना समझने वाली है। ये आप जब हार गए होते हैं ना, आप जब हार गए होते हैं और आपने लोगों से पैसे लिए हुए हैं, उनको बताया हुआ है कि नहीं 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 आप फिक्र ना करें, हम जीत जाएंगे और ये तो इट्स इन द बैग, वो तो हमने लॉबियस्ट हायर किया हुआ है, वो तो फौरन अभी करवा देगा ट्रम्प से एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ हो जाएगा, इट्स ऑल डन यू नो, डोंट वरी अबाउट इट, यू नो। इस किस्म की जब बातें हो रही होती हैं, जब आप पैसे ले रहे होते हैं और आगे आपने लॉबियस्ट को दिए और लॉबियस्ट ने आपको ठेंगा दिखाया है आगे से, यू नो, तो ये बातें फिर यही करेंगे ना फिर आप भाई, यू नो। कवर करने के लिए फिर एक ट्वीट करी है ना कल, #फ्री इमरान खान। अब जाहिर पैसे पकड़े हुए, पैसे पकड़े हुए। जो विल्सन का तो भाई आपको $20-30 $1,000 उसको दे दिए होंगे, उसका ये होगा कि यार हर हफ्ते यार 3-4 ट्वीटें करते और उन्होंने सबसे पैसे पकड़े हुए। आई थिंक इट वाज योर ट्वीट, मैंने देखी तो बहुत मजे किए कि जो विल्सन ने सबसे पैसे पकड़े हुए वो हर एक के लिए देखी थी मैंने। हाँ ईरान इजराइल वो हर एक का भाई उसने किया हुआ, नो प्रॉब्लम। आ जाओ। वो तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यार वो प्याज बहुत ज्यादा हुए में रमजान में, उसकी भी कर देगा फ्री, #फ्री प्याज, यू नो। तो वो तो ऐसे भी बातें हो जाएंगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं ये है। जो मैं कह रही थी कि ये पीटीआई वालों का नैरेटिव आज भी जो इनके यूट्यूबर्स हैं वही बनाते हैं। मतलब आप देखें ना, शंदाना गुलजार इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग जो इन लोगों की बातों पे बिलीव कर रहे होते हैं ना, भाई चलो आपने यूट्यूबर्स को नहीं सुना, ये तो पॉलिटिशियन है, मतलब इतना आगे पोस्ट पे रही है पीटीआई में, ये ऐसी बात कर रही है नॉनसेंस। बट इन ऑल फेयरनेस, अब एक सेकंड
एक सेकंड, सॉरी, अब शानदाना गुलजार की आप बात कर रही हैं, अब मैं ज्यादा, अब ठीक है टीवी चल रहा है बट कोई चैनल नहीं आ रही उसके अंदर, तो वो उनका जो है, उन्होंने तो ये भी बोला था ना पहले कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इसमें भी बातें भी वो कर चुकी हैं, और इसमें जी उनकी, जी। तो आई मीन वो तो वो और ये अब सारे के सारे जो हैं ये फंस गए हैं, फंस ये गए, सारे फंस गए हैं कि यार फंस अब गए, हम करें क्या करें, ठीक है। करेंगे। इसके अंदर से अगर आप मुझे अलाउ करें ना, मैं एक चीज आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप अगर देखें ये पूरी पीटीआई को इस वक्त, ठीक है ना, तो पीटीआई को अगर हमें देखना है ना, तो हम इसको जरा पार्ट्स में देखते हैं, ठीक है ना, 2-3 पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहला पार्ट जो ये है कि पार्टी के जो है जो लोग हैं, इनके सपोर्ट बेसिस को अगर हम सपोर्टर्स को, एक है जो पार्टी के अंदर इन्वॉल्व हैं और एहतजाज में जाते हैं और पैसे रेज करते हैं और सारा का सारा वो कर रहे हैं, एक कैटेगरी ये है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है जो कि सोशल मीडिया पे लगे होते हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और ये एंटी आर्मी और फलाना ढमकाना और ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं सारी। तीसरी कैटेगरी वो है जो कि इस किस्म की चीजें नहीं करते, इलेक्शन आएगी तो जाके जनाब आप वोट दे देंगे, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बता दी। मसला ये है कि पहली वाली कैटेगरी जो है वो अब श्रिंक हो रही है, अब लोग निकल नहीं रहे, वो नहीं आ रहे, वापस नहीं आएंगे, उनको फांसी टुकाई हो चुकी है, अब वो कैटेगरी जो है वो श्रिंक हो गई है। उसमें से बहुत से लोग जो है कैटेगरी बी में चले गए हैं, वो निकलते नहीं है बट वो हमाद अजहर की तरह छुप के आप ट्वीटें कर रहे हैं, एवरीथिंग स्पेसेस में जा रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। अब सेकंड कैटेगरी में जब आप आते हैं सोशल मीडिया वाली जो है, जहां पे वो जाके झूठ कर रहे हैं, इमरान रियाज टाइप लोग, और ये वो झूठ फेक न्यूज कर रहे हैं। मसला ये है कि ये जितना भी आप कर लें, गालियां दे दें, फेक न्यूज फैला दें, कुछ नहीं होना, कोई गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, कोई आपका जो आप फौज जो है वो कहेगी कि यार आप जो है वो ठीक है जी, आप खान साहब को हम रिलीज कर दें, कुछ नहीं होना उससे, ये जो कर रहे हैं, ठीक। लेट्स कम टू द थर्ड कैटेगरी, वो लोग हैं जो कि वोट देते हैं जाके और वो सारा का सारा इलेक्शन रिजल्ट चेंज हो जाता है। यस, तो वो डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह है, So ये you see, होना कुछ नहीं है। all the categories, सारी कैटेगरीज में मार है आपकी आप इतना आपको डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी है, ये यू डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज आपकी डिफीट जो है वो आपके सामने आ गई है। ये आप इस किस्म की बातें करेंगे, आप और ज्यादा फजूल हरकतें करेंगे और ज्यादा झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज व्हाट इट इज। ये वाला जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि वो सारा होना चाहिए, हमारा अगर टेक्निकल असिस्टेंट होता वो निकाल लेता वो कि इनका जो है ये अब इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद अ लूजर। ये सिंपल सी बात है, ये हो रहा है, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। इसमें बड़ी कॉमेडी बड़ी होगी मगर इसके अंदर माशाल्लाह। उसी में जो फेक न्यूज जिस तरह ये लोग फैला रहे हैं, ये लोग ना चाहते हुए भी बहुत से गैर आपके जो दुश्मन हैं उनके एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं, शायद इनकी इंटेंशन ना भी हो। सही है, जैसे आज जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ है, उसमें अभी क्योंकि वो उसमें हम ज्यादा बात तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तो वो ज़ाहिर ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है अभी कुछ इतना पता नहीं है, जो भी खबरें आई हैं टीवी पे, उसमें जो पीटीआई के जो लोग हैं ना बड़े आगे आगे नजर आए, उनके जो मेन लोग जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे रीट्वीट होते हैं, उन लोगों में से कि वो शोर शराबे कर रहे हैं कि फौज होती कौन है, वो ऑपरेशन करने वाली, वहां पे औरतें बच्चे, भाई आपको नहीं पता कि अभी क्या हो रहा है, बट यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ समवन एल्स एजेंडा, जो दूसरे बाहर मुल्कों से, जो खासकर मतलब आपके पड़ोस मुल्क से जिस तरह की ट्वीट चल रही हैं, आप उसी तरह की बातें कर रहे हैं। औरतें और बच्चों को अगर किसी आज के एक्सप्रेस ये जो इंसिडेंट है इसमें अगर ढाल बनाया जा रहा है, मेरे लिए किसी के फिर ऐसे लोगों के लिए सिंपैथीज नहीं है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में ये लोग दूसरी गलत जगह जाके खड़े हो चुके हैं, जिसका आई एम नॉट श्योर इनको अंदाजा है कि नहीं। बहुत सारे, आपको पता है कि एक जेआई टीम बनी है जिसने 10 लोगों को बुलाया है, मतलब क्योंकि उनकी जो ट्वीट्स और इनका जो कंटेंट है वो मुल्क दुश्मन साबित हो चुका है, एंड दे आर आस्क्ड टू गिव आंसर ऑन दैट। इसमें आपके जो एक अजहर महेशवानी है, अरसलान है और 2-3 और नाम है जो मोटे मोटे नाम है, उनके नाम शामिल हैं, और ये सब ही चला रहे हैं ना, इनका नैरेटिव भी ये चला रहे हैं, पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट भी इन्हीं लोगों के थ्रू चल रहा है। बहुत गलत है, जो चीजें नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बट अभी भी आई विल टेल यू कि आज खान साहब की हुकूमत आ जाए तो देयर विल बी अ 180 डिग्री चेंज, और ये सब खड़े हुए होंगे इसी तरह।
जिनके तो खिलाफ लिख रहे हैं मैं बस बात में यहाँ पे ऐड करूंगा कि ये जो आप बात कर रही हैं कि भाई वो उनके साथ वो, मैं भी गया था एक दो स्पेसेस पे, मैं गया 2-3 दिन पहले, वहाँ पे पीटीआई रोने धोना, ये ट्रम्प के बाद वाला जो सारा फेज चल रहा है रोने धोने वाला, ये भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, देखो यार ये हो गया वो हो गया। तो वहां पे इतना वो था कि देयर वाज अ सेंस ऑफ नॉट रिजॉइसिंग, बट कि भाई आप देखें टेररिज्म कितना ज्यादा हो रहा है, टेररिज्म, आई मीन वो एक नैरेटिव बिल्डिंग उसके ऊपर कि भाई जितना ज्यादा टेररिज्म हो उतना भाई देखो ये गवर्नमेंट जो है वो, तो ये बड़ी अजीब सी बात इनकी लगती है। they don't care about Pakistan, they don't care about Pakistanis, all the single point agenda है इनका कि पानी आ जाए और पानी आके प्राइम मिनिस्टर हमारा बन जाए। and the worst thing is कि इस किस्म की स्पेसेस पे जितने लोग बैठे होते हैं 80% बाहर रह रहे हैं, 80% जो है वो बाहर रह रहे हैं, उनको कोई अब वास्ता नहीं है पाकिस्तान से, कोई उनको वो नहीं है, वापस आना आके रहना है उन्होंने, वैसे लगे हुए जैसे पता नहीं उनकी बेवकूफी है। ये लोग जितना लिखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ और ऐसी चीजें जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी, उतना खान साहब के बाहर आने में प्रॉब्लम होगा, जो इन लोगों को नहीं समझ आ रहा है। आप नुकसान ही पहुंचाएंगे बातें लिख लिख के। हाँ, आपके ख्याल से खान साहब बाहर आएंगे? अभी तो नहीं लगता मुझे कभी ना कभी शायद आ जाए, अभी तो क्यों नहीं, फॉर व्हाट? चीजें अच्छी चल रही हैं, हुकूमत अपनी डगर पे चल रही है, खान साहब तो चीजें बुरी भी चलेंगी तो खान साहब क्यों आएंगे बाहर? मैं आपका इंटरव्यू में आज लेके छोड़ूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी सियासी लीडर जो है उसकी सियासत खत्म नहीं होती। खान साहब के पास बहुत बड़ी पब्लिक पावर है, बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट है। जब उनकी जरूरत पड़ेगी चीजों को फिक्स करने के लिए तो उनको जब लगेगा कि शायद आवाम बहुत ज्यादा खिलाफ हो गई है, अब हमें उनको अपनी तरफ लाना है, तो फिर शायद खान साहब वापस भी आ सकते हैं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल, मुझे इंक्रीजिंगली लग रहा है कि अब ये नहीं है, अब ये पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही। खान साहब बाहर आ जाएंगे, मेरे ख्याल से खान साहब बाहर आ जाएंगे, बट आई डोंट थिंक खान साहब विल एवर बिकम खान साहब, देखिए ना, ही कांट बी द प्राइम मिनिस्टर, वो तो आई एग्री विद यू। हाँ, बाहर आ जाएंगे, उस पे मैं बता रही हूँ, डेफिनेटली वो बाहर आएंगे तो कोई डील ही होगी ना, आके वो कुछ ऐसे बयान जरूर देंगे कि उनके लोग जो है वो कंट्रोल हो जाए, जो जिस तरह की जो हेट्रेड कैंपेन्स हैं वो रुक जाए, उनके एक दफा कहने से रुक भी जाएगी, तो वो करवाने के लिए शायद वो बाहर आ सकते हैं। अंबर, मेरा पता है क्या ख्याल है, मेरी फीलिंग पता है क्या है? मेरी फीलिंग हमेशा ये होती है कि ये जो सारा का सारा अभी जो चल रहा है ना सिस्टम, ये एक जगह पे पाकिस्तान को लेके जा रहा है और इसका एक पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि लेट्स सपोज अभी 52 मिलियन पीपल वोटेड आई थिंक इन द लास्ट इलेक्शन, 52। मेरे ख्याल से हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो ये चाहती है कि अगली इलेक्शन में ना कुछ 40 मिलियन वोट पड़े, ताकि लोग ठंडे हो जाए, बड़े आराम से हो जाए, ताकि वो इधर उधर भी हो जाएगा। अब उसके लिए यू कैन नॉट एंड पॉलिटिक्स बट यू कैन रिड्यूस पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ठीक है ना? तो ये जो खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ जो कर रहे हैं ना कि बार बार हार है उनकी, बार बार हार है, बार बार, तो लोग फिर कहेंगे यार क्या फायदा वोट डालने का, क्या करूं मैं? तो दैट्स व्हाट दे वांट कि अब हर 5 साल के बाद एक सेरेमोनियल एक इवेंट हो, इलेक्शंस जो है, जहां पे आपको पता है कि भाई आपका यही लोग आने हैं और इस तरह सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। असल में वो वापस से पुराना सिस्टम ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो वोट घर से बाहर निकल के वोट देने का जो कल्चर आया था, ये खान साहब की वजह से ही आया 2013 से। उससे पहले मुझे नहीं याद कि जब वो जो 2009 के 8 के इलेक्शन थे, 8 ऐसे हम निकले हों, आपको बेनजीर की असैसिनेशन ना, उसके तो बड़े लोग निकले थे। हाँ, वो उनकी वजह से, दैट वाज अ सिंपैथी वोट, यस आई एग्री, वो इस वजह से निकले थे। लेकिन आई डोंट नो कि कोई इस तरह जो एक होता है ना, जो एंथुसियाज्म इन दो इलेक्शन, नहीं, मैं आपको करेक्ट नहीं कर रहा, मैं ऐसे बैट कर रहा हूँ। वो था कि आपकी यंगर जनरेशन जो थी वो सारी हो गई, तो यूथ तो निकलते थे हमेशा। हाँ, यूथ है आपकी, अगर वो एंगेज हो गई, बात है। मेरे ख्याल है दैट इज द प्लान कि आपने ना अब इसको जरा ठंड करानी है कि भाई ये जो है ना सारे के सारे काम करो आराम से चुपचाप लाइन लगा के, और ये कोई जरूरत नहीं है ये सियासत में पढ़ने की, आपको सियासत में अपना ओपिनियन देने की, अपनी राय जो है चीजों के बारे में देने की, इस किस्म के आपको पॉडकास्ट करने की जहाँ पे आप F9 के पाक के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, सीरियसली
सीरियसली आई एग्री विद यू। यही है भाई। आप आगे जाके आप आराम से चुपचाप करके होके बैठे अच्छे बच्चे बन के, ज्यादा जरूरत नहीं है आपकी ज्यादा आराम राय से काम लिखें, रोटी शोटी कमाएं और बस अपना घर चलाएं। टैक्स दें आप बस। बस आप ये टैक्स मुझे भरें लगता है क्योंकि वो बहुत जरूरी ये, है मुल्क में। तो इस सिचुएशन में मुझे नहीं, आई फाइंड इट, अगर ये वाली अगर प्लान इस किस्म का करीब करीब कोई है, इनकी थिंकिंग है, इमरान खान डजंट फिट इनटू दैट। तो वो हाँ प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे, निकल आएंगे वो, फिर बेचारे जाके बैठ जाएंगे, कभी कभी इंटरव्यू दे दिया करेंगे, ये होगा मेरे ख्याल से। यस, देखिए पीटीआई एक हकीकत है ना, खत्म तो नहीं हो सकती। खान साहब उसको नहीं चला ये तो निकल के। डिसएग्री, पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो खत्म हो सकती है। देखिए इसको इसको अब डिसोसिएट करते हैं ना, एक तरफ पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, एक तरफ खान साहब की मकबूलियत है। वो अब दोनों जो है, इन पीटीआई में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अब वो अलग अलग हो जाए। हाँ ऐसा होता नजर आ रहा है। बिकॉज यू सी 2018 में दोनों एक साथ थे। अब आपका जो है, जो ये वाले लोग जो हैं, जो पीटीआई की पार्टी में हैं, क्योंकि खान साहब के नाम पे पीटीआई जो इलेक्शन जीते हैं एवरीथिंग, दे वांट टू गेट रिड ऑफ इमरान खान नाउ। इमरान खान तो उनके लिए लाइबिलिटी बन गया ना। वो की बीवी कह रही है आके आप जटियाला के बाहर आके आप खैमे लगाए, पागल हो गए यार, कमाल है। अब इनके साथ हम किस तरह आगे चल सकते हैं, यू नो। तो बात ये है कि ये लोग अब ये चाहते हैं कि भाई अब चल भाई मियाँ बीवी जाए अपना और जादू। इसको तखमीर इस बात से मिलती है कि अभी जो इन्होंने कहा था, जो आपने कहा कि अडयाला के बाहर आप प्रोटेस्ट करें, उस पे आज सलमान अकरम राजा की ट्वीट आ गई है। उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन हम सर जोड़ के बैठे थे और हमने डिसाइड किया है ऐसी कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है, तो वो उनका एहतजाज का कोई इरादा नहीं है। तो बात बिल्कुल सही है कि ये लोग बेजार हो चुके हैं, कह रहे हैं भाई हम पार्टी अपनी सियासत व्यासत करें, मतलब क्या करना है दोबारा से अरेस्ट होके भाई। नहीं बट अंबर, हमें भूलना नहीं चाहिए यार, ये सारे के सारे सियासतदान हैं, ये रेवोल्यूशनरीज नहीं है। ये तो इनको तो फायदा चाहिए, अपना फायदा चाहिए, अपने अगर वो थोड़े से सिंसियर है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फायदा चाहिए। तो ये तो नहीं कर सकते वो बार बार भाई कि अब कोई इनकलाब लेके आ रहे हैं। भाई बाढ़ में जाए इनकलाब, आगे चलो, कमाल है, रोजी रोटी की बात है। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट करी कि भाई पहले तो सुना था कि वो ईद के फौरन बाद कोई बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है, अब तो वो भी खत्म हो गया, तो इस तरह तो खान साहब बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक शायद मामला फहमी का एक लफ्ज यूज करा है सलमान अकरम राजा ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो उससे चलेंगे। तो उस पे जो बुशरा बेगम की जो बहन है, उन्होंने बोला कि भाई इतने अरसे से मामला फहमी पे ही चल रहे थे, तो क्या खान साहब बाहर आ गए? तो ऐसे तो खान साहब बाहर नहीं आने वाले। तो आपस में बड़ी टसल है, क्योंकि 2 ग्रुप्स है ना, एक बुशरा बेगम का, एक हलीमा खान साहिबा का ग्रुप है। तो सलमान अकरम राजा और ये बैरिस्टर गौर, ये सब हलीमा खान ग्रुप के हैं, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि एग्रेशन वगैरह ना हो। बुशरा बेगम वहां से पुश कर रही है कि भाई बाहर अडियाला के खड़े हो ताकि हम जेल से बाहर आए। तो ये असल में ही अब आपस में ही बेचारे जो है ना बस खत्म होने को है। बट हम क्लोज करते हैं इसको। बट मैं जाने से पहले यही कहूंगा कि दोनों स्ट्रैटेजीज जो है फेलिंग स्ट्रैटेजी है। चाहे आप आराम से करें, आप खान बानी में बाहर नहीं आना, चाहे अग्रेसिव हो जाए, बानी में बाहर नहीं आना। तो और यही बात है तो मेरे ख्याल बानी को समझ में नहीं आ रही अभी तक। बानी को शायद, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि डिनाइल में है, लेकिन आ जाएगी। वो इंतजार फरमाइए, सब पे आता है ये वक्त। नवाज शरीफ साहब पे भी आया था, जरदारी साहब पे भी आया था, सब पे आता है। एक फेज होता है जब आपको करके बैठना पड़ता है, अभी वो फेज है। खान साहब को भी शायद समझ आ जाएगा, जब वो खत्म होगा तो ही बी बैक इन पावर मे बी, बट नॉट एज अ पीएम। आई एग्री विद यू। आपके मुंह में शक्कर, मुझे ख्याल से उनको कोई समझ में नहीं आना। 74 साल के बंदे को कोई चीज समझ में नहीं आती भाई, बहुत मुश्किल होता है, बहुत दफा सोचना पड़ता है। हेलो बाबा जी, हेलो हेलो, देख लो आगे। ठीक है जी, इसी नोट पे हम खत्म करते हैं अपनी पॉडकास्ट को। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।